हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.4 का न पाठ द्विघात समीकरण न मैट्रिक क्लास का जो वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि ये प्रश्नावली 4.4 बिल्कुल वीवीआई है एग्जाम के लिए ना, उस चैप्टर आज बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.3 बता चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 बढ़िया से समझते हैं। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को 2-3 बात आप लोगों को पहले नोट करना होगा। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax² + bx + c = 0, यहाँ पर a = नॉट 0 के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। लेकिन अभी तक हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब कि फैक्टराइज मेथड द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए सीखे थे, और द्विघाती सूत्र द्वारा ना। अब हम लोगों को यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल के प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको मूल का प्रकृति ज्ञात करना है, और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको मूल के प्रकृति को समझने के लिए ये 3 बात हम लोगों को जानना अति आवश्यक है ना। तो ये 3 बात क्या है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे होंगे कि आंसर जब हम लोग हल कर रहे थे 4.2 और 4.3, तो कोई कभी कभी आंसर 4 या 4 आ रहा था, कभी कभी 2 और 3 आ रहा था। मतलब कभी कभी 2 मूल होते हैं, स्क्वायर है तो, है ना। तो कभी कभी सेम आंसर में दोनों मूल बराबर आता था, या कभी कभी अलग अलग आता था ना, या कभी फिर उसका हल ही नहीं होता था। तो यही बात ये तीनों मैटर में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले ना कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac ना > 0, मतलब 0 से अगर d का मान, तो d क्या होता है, तो d मतलब होता है विभक्त। तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। अगर d का वैल्यू, अगर मान अगर हम लोग निकालते हैं b² - 4ac, अगर d का वैल्यू अगर 0 से अगर ज़्यादा आ जाए, 0 से क्या आ जाए, अगर ज़्यादा आ जाए ना, तब उसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बात समझ में आ रहा है ना, 2 अलग अलग भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब? जब 0 से अधिक आ जाएगा तब, मतलब कि इस टाइप का आपका आंसर आएगा ना, 2 भिन्न वास्तविक मूल। अब देखिए, 2 बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac ना, यहाँ पे देखिए मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे = 0 ना, = 0 कहने का मतलब है कि अगर d का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए ना, तब पर भी 2 मूल होगा। लेकिन क्या होगा कि दोनों सेम आएगा। कब? जब d = 0 आएगा तब। और तीसरा पॉइंट है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, मतलब कि उसका मूल का अस्तित्व ही नहीं होगा। कब? जब b² ना -4ac < 0, मतलब कि अगर 0 से कम रहेगा तब। अगर d का वैल्यू अगर 0 से कम रहेगा, कहीं 0 से वैल्यू कम के मतलब क्या हुआ, तो जब इसका मान माइनस में आ जाए, d का मान क्या में आ जाए, माइनस में आ जाए, तब इसको कह सकते हैं कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी कि जब इसका मूल के प्रकृति निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तब या तो आंसर इसके अनुसार अलग अलग 2 मूल होगा, और इसके अनुसार सेम मूल 2 होगा। तो चलिए, इस बात को हम लोग अब समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट में। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं। अब चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले हम लोगों को मूल का प्रकृति को चेक करना है ना। तो मूल के प्रकृति को चेक करने के लिए देखिए, x² का गुणनांक को हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि 2 हो गया ना। b, ये x का जो गुणनांक होगा वो b का वैल्यू होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आपका 3, और c का वैल्यू हो जाएगा 5 ना। तो इस तरह से a, b और c का वैल्यू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसका d निकालेंगे, और d बराबर होता है फार्मूला b² - 4ac। अब इसको निकाल करके देख लेंगे कितना आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो b का मान कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 2, और गुना c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। अब इसको हल करते हैं ना, तो 3 तिहाई 9 हो गया, 4 दूना के 8, अब 8 × 5 = 40। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो गया, ये देखिए गुना किए तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे घटेगा, तो d का वैल्यू अगर 40 में से 9 घटाते हैं तो -31 आ जाएगा ना, यानी कि d का वैल्यू आपको माइनस में आ गया। अभी हम जस्ट बताए थे कि अगर d = 0, माने अगर d का जो वैल्यू है वो 0 से अगर कम आता है तो उसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो कह रहा यदि मूल का अस्तित्व हो, तो यहाँ पर लिखेंगे
कोई मूल नहीं होगा, चाहे लिखेंगे कि मूल का अस्तित्व नहीं है। आंसर में लिख सकते हैं कोई मूल ना नहीं होगा, नहीं होगा। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। इससे आगे हमको आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 2 में ना। प्रश्न संख्या 2 को बढ़िया से देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x ना प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मूल का प्रकृति को हम लोग याद करेंगे ना। मूल की प्रकृति के ज्ञात करने के लिए हम लोग को पता है कि सबसे पहले a बराबर 3 लिखेंगे, b बराबर -4√3 लिखेंगे और c बराबर 4 लिखेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वही d निकालेंगे। अब यहाँ पे सूत्र हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा ना। यानी कि सबसे पहले यहाँ होता है b का स्क्वायर यानी कि -4√3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर माइनस 4a, a के मान है 3 और गुना c के मान क्या है 4। इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ -4√3 गुना -4√3 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 गुना 3 तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 48, 4 तिया 12 और बरचौं 48, ये भी आ गया 48। यानी कि घटेगा तो d बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से हम लोग जान गए कि हाँ मूल का अस्तित्व है और इसका 2 बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ ना, हाँ माने मूल का प्रकृति हाँ होगा और लिख देंगे 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर ना मूल होंगे। ठीक है, 2 बराबर मूल होंगे। कैसे हम लोग जाने कि d इक्वल टू 0 आ गया तब कि मूल होगा, लेकिन 2 बराबर मूल होंगे माने इसका जो मूल ज्ञात करेंगे तो दोनों आंसर सेम आएंगे। अब हमको ज्ञात करना है उन मूल उनका, तो हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र में हम लोग पढ़े हैं ना कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मूल बराबर फॉर्मूला ना कि -b प्लस माइनस √d ना बाई 2a है ना। अब इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस है माइनस, b के मान कितना है 4√3, यहाँ पे देखिए लिख दिए प्लस माइनस। अब d का वैल्यू कितना है 0। अब देखिए 2 × a का मान कितना है मेरा 3 है, 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि 4√3 ना अब बटा 2 गुना 3। अब 0 जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 को लेना है हम लोगों को, 2 को इसका वैल्यू होगा। अब देखिए काट दिए 2 दूनी के 4 और √3 से ही 3 कट जाता है √3 कहिए कैसे। तो देखिए ऊपर में दिया हुआ है 3, अब 3 के बदला में हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्या कि √3 में √3 से गुना करें 3, ई √3 से √3 का हो जाएगा कट जाएगा ना। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे क्या बचा √3, यानी कि हमारा जो वैल्यू आया ये 2 बटा का आया √3। अतः इसका 2 बराबर मूल होंगे, यानी कि इसको कै बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 भी हम लोग बनाना सीख गए। अब आते हैं नहीं सॉरी प्रश्न संख्या 2 भी हम लोग बनाना इस तरह से सीख गए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या क्यों है यानी कि 3 में ना। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना 3। अब चलिए फार्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमको प्रकृति याद करना है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसका यूज करेंगे, इसका मान कितना दिया हुआ है -6 का स्क्वायर 4 गुना a 2 और गुना c के मान क्या दिया हुआ है 3, 6 छक 36, 4 गुना 8 और 3 की 24, यानी कि d बराबर 36 में से 24 घटा दीजिए ना, तो यहाँ बच जाएगा कितना 12 आपको बच जाएगा। यानी कि d का वैल्यू 12 आया, यानी कि हाँ होगा, मूल के अस्तित्व होगा तो हाँ होगा। और 2 भिन्न मूल होंगे, 2 भिन्न मतलब अलग अलग। क्यों, क्योंकि 0 से अधिक है ना। 2 भिन्न मूल होंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि -b प्लस माइनस √d बाई 2a। अब इसको हम लोग हल करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है माइनस, b का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू है -6 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया है 12 और बटा 2 गुना a का वैल्यू कितना है 2।
अब आगे हल करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस। अब यहाँ पे 12 है तो देखिए 12 का फैक्टराइज भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, यानी कि ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, √3 अंदर चला जाएगा, यानी कि इतना के बदले में 2√3 आप लिख सकते हैं ना। आप यहाँ पे 2 दूनी के 4। अब इसको आगे हल कर दीजिए, देखिए स्पेस कम इसलिए यहीं पे बढ़ रहे हैं हम। हल करेंगे तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है तो प्लस माइनस यहाँ पे बच जाएगा √3 ना बाई 4। अब यहाँ 2 दूनी के 4 काट दीजिए तो आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। इसको आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे इसमें से इसको आप कॉमन भी चाहिएगा तो ले सकते हैं कहीं कहीं से, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, √3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ √3 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 1, अब बटा यहाँ पे बच जाएगा 2। अब इसको प्लस माइनस में इसको हम 2 बार लिख भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि √3 प्लस 1/2, एक आंसर हो गया, और दूसर का √3 - 1/√2, ये दोनों मूल हो गया। यानी कि इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 1 बना लेंगे, और यह परीक्षा में आता है, हर बार पूछा जाता है, खास करके जैक बोर्ड में। पहले 6 नंबर के आता था, इन साल 2021 में इसको 5 नंबर के कर दिया गया है, इसलिए आप इसको ढंग से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां दिक्कत होगा आप हमसे डायरेक्ट फोन के द्वारा ही पूछ सकते हैं। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन बता चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं, बढ़िया से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा ना। प्रश्न संख्या 2, देखिए प्रश्न संख्या 2 भी बहुत आसान है, इजी है, इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, समझना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब कि उसका 2 बराबर मूल हो, उस टाइप से। तो 2 बराबर मूल के लिए हम लोग इसका 2 बराबर मूल होने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 बराबर मूल कब होता है, जब b² - 4ac = 0 रहता है, तब उसका 2 बराबर मूल होता है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 में और इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ कि a बराबर सबसे पहले लिखेंगे 2 ना, b बराबर यहाँ पर x है यानी कि k हो जाएगा, और c बराबर 3 हो जाएगा। अब 2 बराबर मूल होने के लिए हमको चाहिए b² - 4ac = 0 ना, तब 2 बराबर मूल होंगे, करा कि 2 बराबर मूल, इसके लिए तब 2 बराबर मूल होगा ना, कब, जब इस टाइप से रहेगा तब। तो चलिए b का वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, b का वैल्यू कितना है, k है, तो k पर स्क्वायर हो जाएगा 4a का वैल्यू कितना है 2 गुना c का वैल्यू कितना है 3 = 0। k का स्क्वायर, तो यहाँ k का स्क्वायर हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 की 24 = 0। और फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, k बराबर यानी माइनस में 24 है तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो k² बराबर इतना आ गया। अब अगर इसको आगे यहीं पे हम आप लोगों को हल करके बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे कि अगर हमको k का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर k बराबर ये 24 है, 24 इधर स्क्वायर है ना, तो n का आ जाएगा रूट, लेकिन चिन्ह हो जाएगा प्लस और माइनस का, इसलिए k बराबर ये 24 का वर्गमूल आप निकाल दीजिए ऐसे 2 से ना, 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, यानी कि ये तो बाहर हो जाएगा ना 2, लेकिन ये 3 दूनी के 6 रूट के अंदर हो जाएगा, यानी कि ये मेरा फाइनली 2√6 आंसर हो जाएगा प्लस और माइनस में ना। तो ये मेरा हो गया k का मान। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में, है ना। अब प्रश्न संख्या 2 को आप लोग देखिए ठीक से। प्रश्न संख्या 2 मेरा कितना है जी, तो दिया हुआ है kx × x - 2 + 6 = 0। देखिए अब ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा kx²।
अब के एक्स से -2 में गुना कर दिए तो -2kx + 6 = 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको हम लोग जांच करेंगे कि दो बराबर मूल होने के लिए, तो दो बराबर मूल होने के लिए हम लोग को पता है कि क्या होना चाहिए, b² - 4ac = 0। तो चलिए यहाँ पे a का वैल्यू ले लेते हैं, कितना आ जाएगा k, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -2k और c का वैल्यू हो जाएगा 6। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए यहाँ b = -2k है, तो यहाँ -2k का स्क्वायर ऐसे दे देंगे ना, -4a का वैल्यू कितना दिया हुआ है k गुना c का वैल्यू दिया हुआ है 6 = 0। और दो दूनी के क्या हो जाएगा 4k²। अब 6 चौका 24k = 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि आप यहाँ से 4k कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले लीजिए, आपका आ जाएगा k ना, यहाँ से 4 और k निकलेगा k² है। तो अब 6 चौका 24 होता है तो 6 बच जाएगा, k तो कॉमन लिया गया = 0। अगर हम लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 4k लेते हैं तो ये गुना में है तो भागा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ना। मगर ध्यान दीजिएगा, मगर अगर इसको लेते हैं k - 6 = तो ये हो जाएगा गुना में तो भागा में जाएगा तो 0। इसलिए अगर हम लोग k बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 0, कहीं कैसे ही गुना में तो भागा में जाएगा तो 0 ना। और k बराबर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। तो देखिए ये k बराबर 0 आया, तो इसका अगर हम मान इसमें रखते हैं तो इसका आएगा नहीं, इसलिए इसका तो ये तो आंसर होगा नहीं। अतः हम लोग कह सकते हैं ना कि k बराबर 6 ना, यही मेरा फाइनली आंसर आया। अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 3 बताएंगे। तो चलिए कराए, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है ना जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो ना। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। यानी कि हम लोगों को एक आम का बगीचा बोल रहा है, आम का बगीचा मान के चलते इस टाइप से है ना। इसका हमको एरिया दिया हुआ है, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल ना, कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात करना और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो लंबाई या तो चौड़ाई किसी एक को हम लोग मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो चलिए हम लोग चौड़ाई को ही मान लेते हैं। माना कि ना बगीचा का चौड़ाई बराबर x मीटर, क्या मान लिए, चौड़ाई बराबर x मीटर। इसलिए बगीचा का लंबाई बराबर कर रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, यानी क्या हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो हम लोग आ जाएंगे बाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। यानी कि कोई भी बगीचा है तो उसका लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। यानी कि x × 2x = हम लोग 800 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, = 800। इसलिए अगर हम लोग x² लिखते हैं तो 800 गुना में है तो भागा में 2 आ जाएगा, कट जाएगा तो x² बराबर कितना आ जाएगा 400। इसलिए अगर हम लोग x बराबर अगर लिखते हैं ना तो यहाँ हो जाएगा 400, n स्क्वायर है तो n रूट, यहाँ प्लस और माइनस। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो अगर इसको हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और भी प्लस और माइनस में। तो हम जानते हैं कि कोई भी बगीचा का ना, कहने का मतलब है कि कोई भी बगीचा का लंबाई चाहे चौड़ाई माइनस में नहीं आ सकता है ना। इसलिए हम लोग क्या लेंगे x बराबर 20 लेंगे, प्लस में लेंगे ना। क्या में लेंगे प्लस में, जैसे -20 और +20 आया ना तो ई वाला हो जाएगा निगेटिव, ये मेरा आएगा मतलब ये आएगा, माइनस में तो आ नहीं सकता इसलिए 20 ले लेंगे। अब यहाँ पर लिखिए, अब हम लिख सकते हैं बगीचा का ना, बगीचा का चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा
20 मीटर, काहे कि चौड़ाई को x माने थे, लेकिन बगीचा का लंबाई बराबर ना, लंबाई बराबर का मान है 2x, इसलिए 2 गुना x का वैल्यू 20, तो 20 दूना 40, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 20 और 40 आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। करा कि बगीचा का बनाना संभव है कि नहीं, तो है, क्योंकि इसका मेरा आंसर फाइनली आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। करा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, करा है कि निम्न स्थिति संभव है, जो आगे बता रहे हैं। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था ना। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करके कि क्या आंसर इसका आता है ना। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 था, तो हम मान लेते हैं, माना कि एक ना मित्र का आयु मान लेते हैं x वर्ष। कितना मानते हैं? x वर्ष। तो 2 मित्र का आयु का योग 20 वर्ष का रहा है। तो जैसे मान के चलते हैं हम हो गए, एक और हो गया मेरा मित्र, दोनों को मिला करके अगर 20 साल हो रहा है, तो मेरा अगर 5 साल हो रहा है, तो अगला की कितना हो रहा होगा? तो 15 साल। क्या किए? 20 में से 5 को क्या कर दिए? घटा दिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरा ना मित्र का आयु, दूसरा मित्र का आयु क्या हो जाएगा? योग है 20, तो यानी कि 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब चलिए फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, अभी मेरा अगर 10 साल हो रहा है, तो 4 साल पहले कितना होगा? तो 6 साल, यानी कि 20 साल में से 4 साल क्या कर दिए? 10 साल में से 4 साल क्या कर दिए? घटा दिए। तो मेरा कितना बच गया? 6 साल। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले ना। अब लिखेंगे अब ना 4 वर्ष ना पूर्व आयु, तो पहला हो जाएगा x माइनस 4, घटा देंगे, पूर्व मैंने पहले के पूछ रहा है ना। और दूसरा का ध्यान से देखिएगा कि 20 में से अगर 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 16 माइनस x वर्ष, यही दोनों का उम्र हो जाएगा ना। अभी का उम्र x है, तो 4 साल पहले x माइनस 4, अभी का उम्र 20 माइनस x है इसका, तो 20 में से फिर जब 4 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा। अब आते हैं बाय क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्न में करा है कि दोनों का 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का गुणनफल 48 था। तो दोनों का गुना कर देते हैं, यानी कि पहला मेरा कितना है? तो पहला है x माइनस 4 गुना 16 माइनस x इक्वल टू 48 था, यानी कि 48 कर देते हैं। इसको हल कीजिए। प्रश्न से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 16 में 1 से गुना करेंगे, 16 में इतना से गुना करें, 16 चौका 64 हो जाएगा। माइनस x में इतना से गुना करें, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 20x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 64 है, माइनस 64 यानी प्लस में 48 है, माइनस में आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको आगे हल कीजिएगा तो फिर इसको घटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 20x है ना। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 4 12 के 2, 6 4 10, अब 1 11, 112 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम लोग फैक्टराइज मेथड से भी बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से। लेकिन सबसे पहले इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ पे जांच कर लीजिए कि इसका स्थिति संभव है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए हम लोग को पता है, सबसे पहले a बराबर लिखेंगे कितना? माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, और b बराबर हो जाएगा मेरा 20, और c बराबर हो जाएगा माइनस 112। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d इक्वल टू। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान कितना दिया हुआ है? -1, और गुना c के मान है माइनस 112। 20 में कितना हो जाएगा? 400, माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस, 4 से गुना कर दीजिए, इस तो 1 से गुना करें उतना ही रह जाएगा। 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, घटेगा तो आ जाएगा आपको -48। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर d बराबर माइनस में 48 आ गया, जो कि अगर माइनस में आता है तो यह इसका मूल नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि लिख सकते हैं कि स्थिति जो है संभव नहीं है, इसका स्थिति संभव नहीं है ना। क्यों?
क्योंकि हमको डी का जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसका हम लोग मूल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यह जो समीकरण जो है ना उसमें हम लोग इसका दोनों का आयु नहीं निकाल सकते हैं। अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फटाफट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक परिमाप क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क को बनाना संभव है, माने बनाना संभव है, यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। एक पार्क है, पार्क ना ऐसे, ठीक है, तो इसका हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करें, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो इसको मैं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रहा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले लेट ना, माना कि पार्क का लंबाई मान लीजिए, लंबाई बराबर मान लीजिए x मीटर, क्या मान लीजिए x मीटर। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको अगर चौड़ाई को ज्ञात करते हैं, किसको ज्ञात करते हैं, चौड़ाई को। तो देखिए पार्क का परिमाप दिया हुआ है ना, तो पार्क का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप। तो परिमाप बराबर सूत्र होता है, हम लोग को पता है पहले से भी कि परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 × L + B, माने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए यहाँ 2 हो गया। देखिए लंबाई को हम लोग मान चुके हैं, क्या माने हैं, यहाँ पे x मान लिया है ना, तो x लिख सकते हैं ना, अब प्लस b मतलब हो गया इसका चौड़ाई। तो चौड़ाई को ऐसे लिख लेते हैं, चलिए चौड़ाई ना बराबर, ये कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है ना, चौड़ाई को हम लोग ऐसे कर लिए। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग x प्लस चौड़ाई ना, चौड़ाई बराबर 80 गुना में है तो 2 भागा में आ जाएगा, यानी कि x प्लस चौड़ाई बराबर आ जाएगा आपको 40। इसलिए अगर हम लोग पार्क का चौड़ाई अगर निकालते हैं, पार्क का चौड़ाई ना, ध्यान दीजिए यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं पार्क का ना, इसलिए पार्क का अगर चौड़ाई हम लोग लिखते हैं तो 40 - x हो जाएगा। इतना लंबा ना लेकर के हम शॉर्ट भी ले सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ले लिए कि अगर आयत का परिमाप माने आयत का परिमाप 2 × L + B होता है, तो 2 × L का मान हम मान लिए हैं लंबाई x, अब चौड़ाई नहीं मान है इसलिए चौड़ाई छोड़ दिए, ये गुना में है भागा में कट गया 40। अब यहाँ देखिए प्लस में x अतिका में आ जाएगा माइनस, इसलिए पार्क का जो चौड़ाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पार्क का चौड़ाई आपको हो जाएगा 40 - तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि इस तरह से पार्क का हम लोगों का ये लंबाई हो गया, ये पार्क का चौड़ाई हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न से ना, बाई क्वेश्चन ना, बाई क्वेश्चन से चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल 400। तो हम लोग जानते हैं कि पार्क मतलब आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, दिया हुआ है कितना 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई इसका कितना मान है, x × चौड़ाई क्या है, चौड़ाई मेरा है 40 - x = 400। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -x²। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 40x ना, अब यहाँ देखिए प्लस में 400 है तो माइनस में आ जाएगा =0। चाहिएगा तो आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो x यहाँ माइनस में हो जाएगा 40x, यहाँ प्लस में हो जाएगा 400 ना =0 ना। तो यहाँ पर हो गया x² -40x + 400 = 0। अब यहाँ से इसका फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, है ना, बहुत तरह का अभी तक फैक्टराइज आप लोग बना चुके हैं। यहाँ से हम लोग -20x और -20x में तोड़ देंगे, अब प्लस 400 है, 400 = 0। अब यहाँ से देखिए आप x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 20। यहाँ से आप -20 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 20 = 0, यानी कि x माइनस 20 हो जाएगा और एक और हो जाएगा x - 20। तो हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि x - 20 बराबर 0, और एक और भी लिख सकते हैं कि x - 20 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, यहाँ भी x बराबर क्या आ जाएगा 20। कहने का मतलब है मेरा जो लंबाई है ना, लंबाई निकल गया कितना 20 आ गया, लंबाई कितना हो गया पार्क का 20। अब आते हैं चौड़ाई में, ध्यान दीजिए चौड़ाई जो है क्या माने हैं 40 - x, तो 40 - x यानी कि 40 में से x घटा दीजिए तो आपको, और x घटा दीजिए, x के जगह पर मान कितना आ गया है 20, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 20। अतः ये जो पार्क है ना, पार्क का लंबाई भी हो जाएगा आपका 20 मीटर और चौड़ाई भी हो जाएगा आपका 20 मीटर। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो इस तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज का यानी कि 4.4 का सब
टोटल क्वेश्चन आप लोग बना लिए। अब हम आप लोगों को पूरा का पूरा टोटल द्विघात समीकरण पढ़ा चुके हैं। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप